लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है और उसके बाद फिर पांचवें चरण की बारी है, लेकिन उसको लेकर सियासी दल अभी से जुट गए हैं। यूपी की महत्वपूर्ण सीट रायबरेली, जिस पर इस बार बीजेपी की नजर है, और कांग्रेस की साख का सवाल है, जिस पर दिग्गजों ने दम भरना शुरू कर दिया है। रायबरेली में अपने नामांकन के बाद सोमवार को पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर हुंकार भरी। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू को याद किया, फिर रायबरेली की जनता से 100 साल पुराना रिश्ता बताया। आप मेरे परिवार हो, तो यहां रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए, 100 साल पुराना रिश्ता है। इसके अगले ही पल राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने देश के संविधान के खतरे की बात दोहराई। कहा, बीजेपी वाले उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है, और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। इस दौरान राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। बताया कि वो अमेठी में राइफल की फैक्ट्री लाए, पर बीजेपी के गलत मंसूबे से फैक्ट्री अब तक चालू नहीं हो पाई। भाई और बहनों, अमेठी में मैं राइफल की फैक्ट्री लाया था, AK-47 की फैक्ट्री लाया था। आप जानते हो फैक्ट्री आज तक क्यों नहीं चालू हुई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री चालू नहीं हुई है। इसीलिए वहां AK-47 नहीं बन रही है, AK-203 नहीं बन रही है। अक्सर कोरोना काल को लेकर बीजेपी सरकार अपनी सरकार द्वारा किए गए काम का श्रेय लेती दिखती है और विपक्ष को घेरती है, पर राहुल ने इस बार उल्टा बीजेपी सरकार को ही घेर लिया। भाई और बहनों, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर हैं, मगर भाइयों और बहनों, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, चमकाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि हिंदुस्तान में कोविड से करोड़ों लोग मर रहे हैं। और जब लाइट ने काम नहीं किया तो फिर कहते हैं भाई और बहनों, चलो भैया लाइट नहीं चली, थाली बजा दो। अभी बीते कई दिनों से बीजेपी कांग्रेस को घेरते उनसे रायबरेली में कराए गए कार्यों का ब्यौरा मांग रही है, जिस पर आज मंच से राहुल गांधी ने जवाब दिया और कांग्रेस द्वारा कराए गए काम गिनाए। आप देखिए, रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, NTPC उचाहर थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, FDDI, ये सब हमने किया। हाईवेज बनाई, मगर मीडिया आपको ये कभी नहीं कहेगा। राहुल गांधी ने इस दौरान कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को लेकर बड़ा वादा कर दिया। कहा, जुलाई से हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे ट्रांसफर होंगे। हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग होंगे। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी।
लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। राहुल ने इस तरह से पहली बार रायबरेली में सभा कर अपने लिए वोट की अपील की। वैसे तो राहुल के नाम के ऐलान के बाद से ही प्रियंका गांधी अपने भाई की प्रतिष्ठा और अपने गढ़ को बचाने के लिए रायबरेली में डटी हुई है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।